कहते हैं पढ़ना एक वार्तालाप की तरह होता है, क्योंकि पुस्तकें ये भी बात करती हैं। इसलिए तो ये पुस्तकें, ये साहित्य हमारी सोच को समृद्ध करती है। शायद यही कारण रहा कि एक जाने माने साहित्यकार कैलाश चंद्र पंत जी ने एक ऊंचे स्तर की नौकरी छोड़कर पत्रकारिता में आने का निर्णय ले लिया और हिंदी सेवा में जुट गए। उन्होंने हिंदी भाषा में ही एक प्रकाशन जिसे 22 वर्षों तक आगे चलाया, एक प्रेस की स्थापना करने के बाद तो यही नहीं रुके। उन्होंने विद्यापीठ की स्थापना की ताकि बच्चों तक शिक्षा की लौ पहुंच सके। जिस तरीके से उन्होंने हिंदी भाषा को समृद्ध करने में अपना योगदान दिया, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके इसी योगदान को देखते हुए राष्ट्र ने दिया उन्हें पद्म सम्मान। भाषा सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, विचार और पहचान की वाहक होती है। कुछ लोग जीवन पर्यंत एक भाषा की आत्मा को जीवित रखते हैं, शब्दों को विचार बनाते हैं और विचारों को समाज की शक्ति। ये कहानी है वरिष्ठ साहित्यकार, पत्रकार और समर्पित हिंदी सेवी कैलाश चंद्र पंत की, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन हिंदी भाषा, साहित्य, शिक्षा और सामाजिक जागरण को समर्पित कर दिया। मध्य प्रदेश के महू में जन्मे पंत जी ने संस्कारों से समृद्ध परिवेश और गहन सामाजिक चेतना के साथ अपने व्यक्तित्व को विचारशीलता और भारतीयता से आलोकित किया। हिंदी भाषा के प्रति अटूट प्रेम, समाज के प्रति समर्पित दृष्टि और राष्ट्र भावना से जुड़े चिंतन, इन्हीं मूल्यों ने कैलाश चंद्र पंत को एक विशिष्ट पहचान दी। कॉलेज जीवन में ही पत्रकारिता से जुड़ाव हो गया था। विनोबा जी की पदयात्रा को मैंने कवर किया था इंदौर जिले में, और दैनिक जागरण में उसकी रिपोर्ट छपी कि मैं एक अच्छा वाद विवाद करने वाला व्यक्ति था। और कॉलेज जीवन में अनेक उपलब्धियां मुझे प्राप्त हुई। इसके बाद मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और आगे बढ़ा। पहले दैनिक अखबारों में काम किया, फिर अपना साप्ताहिक जनधर्म निकाला। जब मैंने हिंदी भवन का काम संभाला तो मुझे लगा कि ये काम बहुत कठिन है, साधारण नहीं है और उसके लिए साधन नहीं है। ये सब देखकर मैंने अपना पूरा समय हिंदी भवन के विकास में लगाने का निर्णय लिया। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद कैलाश चंद्र पंत ने सुरक्षित नौकरी का सहज मार्ग नहीं चुना, बल्कि उसे त्याग कर स्वतंत्र पत्रकारिता और हिंदी सेवा का कठिन पथ अपनाया। उनकी लेखनी ने केवल लिखा नहीं, बल्कि समाज को सोचने, जागने और एक सूत्र में जुड़ने की नई दिशा दी। इन्होंने जितना काम किया है, उनकी उपलब्धियां भी उतनी ही बड़ी हैं, काम भी उतने ही बड़े हैं। चाहे वो पत्रकारिता का क्षेत्र रहा हो, चाहे साहित्यिक आयोजन रहे हो, चाहे हिंदी के प्रचार प्रसार में रहे हो, चाहे भोपाल से जुड़े या प्रदेश से या देश से जुड़ी कोई भी गतिविधियां रही हों, उसमें ये इतने झोंक देते थे अपने आप को कि वो सब हमने बचपन से देखा है और अपने आप हम तब से ही गर्व महसूस करते थे कि हम इनकी बेटियां हैं। कैलाश चंद्र पंत की कृतियां दिखाती हैं कि साहित्य समाज को एक सूत्र में बांधने वाली शक्ति भी है। उनकी जीवन यात्रा ये सिखाती है कि जब संकल्प सच्चा हो तो शब्द केवल लिखे नहीं जाते, वे पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके इस असाधारण योगदान के लिए कैलाश चंद्र पंत को पद्मश्री मिलने पर बहुत बहुत बधाई।